नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अस्तित्व एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे तथा अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग सुबह सुबह जो उठकर आईना देखते हैं उसमें हमारा प्रतिबिंब कैसा दिखता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो आईना हम लोग देखते हैं वो हमारा प्रतिबिंब कैसे हमको दिखा देता है? या कभी आपने ये सोचा है कि हम लोग आईने के सामने अपना राइट हैंड उठाते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड क्यों दिखता है? तो चलिए आज हम पढ़ेंगे उसी आईने के बारे में या दर्पण के बारे में। हम लोग जानेंगे कि दर्पण क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं दर्पण। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पोर्शन से क्या पढ़ रहे हैं? चौथे पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मिरर। मिरर क्या होता है? तो एक बार हम बता दें आप लोगों को, मिरर वह चिकनी व चमकदार सतह होता है जो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है बात? दर्पण क्या होता है उसके बारे में देखें तो दर्पण एक चिकनी व चमकदार सतह होती है कि नहीं? दर्पण जिसको हम लोग कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। तो आइए जानते हैं दर्पण क्या होता है। वह चिकनी व चमकदार सतह होता है जो प्रकाश किरणों को परावर्तित करता है। ये बात क्लियर है? यह शीशे का बना हुआ है और चिकनी व चमकदार सतह है। क्लियर है बात? और जो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर उसका प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जैसे लिखें कि वह चिकनी, क्या लिखें? वह चिकनी व चमकदार सतह जो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब बनाते हैं दर्पण कहलाते हैं। दर्पण कहलाते हैं। क्लियर है? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। या लिखें दर्पण मुख्यतः, क्या लिखें? दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर।
यहाँ तक चीजें क्लियर है। देखिए हमने दर्पण के बारे में पढ़ा कि दर्पण क्या होते हैं। तो दर्पण वह चिकनी व चमकदार सतह होती है जो प्रकाश किरणों को परावर्तित करती है और परावर्तित करके उसका प्रतिबिंब बनाती है कि नहीं, दर्पण कहलाती है। दर्पण के हमने प्रकार भी पढ़ लिए, टाइप ऑफ मिरर क्या होते हैं। तो टाइप ऑफ मिरर हमने बताया कि दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है यानी प्लेन मिरर, और दूसरा होता है गोली दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। ठीक है बात। हम लोग देखते हैं कि दर्पण जो होता है, मान जाइए यहाँ पे कोई सतह बना देते हैं, मान जाइए या तो वह गोली हो सकता है, सतह कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग देखें या तो वह क्या होता है, समतल भी हो सकता है, गोलीय भी हो सकता है, ऐसे है कि नहीं। तो दर्पण में जो होता है वह दो सतह होते हैं, या किसी भी वस्तु के दो सतह हैं और उन दो सतहों में एक सतह को हम लोग क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। कलई करने के पश्चात दूसरे एक सतह को क्या करते हैं, परावर्तक बना देते हैं। ऐसा होता है दर्पण में। दर्पण में क्या होता है, यह कांच का बना हुआ, मुख्यतः कांच का बना हुआ है, मुख्यतः या ऐसे कह दें रैंडमली ये कांच का बना हुआ है कि नहीं। और कांच का बना हुआ है तो कांच के एक सतह पे क्या कर दिया जाता है, कलई करके दूसरे सतह को क्या बना दिया जाता है, परावर्तक बना दिया जाता है कि नहीं। हम लोग जो आईना देखते हैं सुबह सुबह उठ के, उसमें देखिएगा आप लोग तो पीछे पेंट किया गया होगा, है कि नहीं। पीछे क्या किया गया होगा, पेंट किया गया होगा। यानी पेंट के पहले एक लेयर होती है जिसपे चांदी या एल्युमिनियम की पॉलिश की जाती है कि नहीं। और चांदी या एल्युमिनियम की पॉलिश करके ऊपर रेड पेंट कर दिया जाता है, यानी चांदी या एल्युमिनियम की जो लेयर है उसको सुरक्षित कर दिया जाता है कि नहीं। यानी एक भाग पर पॉलिश करके दूसरे भाग को क्या कर दिया जाता है, परावर्तक बना दिया जाता है। इतनी बात है, ठीक है। यानी इस पे अगर मान जाइए ये हम लोग पॉलिश कर दें तो जिधर पॉलिश करेंगे वो पॉलिशदार सतह हो जाएगी और दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, परावर्तक सतह हो जाएगी। यानी दूसरी तरफ से ये क्या होगा, प्रकाश की किरणों का परावर्तन होगा। ये बात क्लियर है। चलिए देखते हैं। यानी ये एक सतह हो गई, यानी इस सतह को हम लोग नाम देते हैं कलई किया गया, है कि नहीं, पेंट किया हुआ सतह, कलई किया गया सतह। ठीक है। दूसरा जो पृष्ठ है वह है परावर्तक पृष्ठ। क्या है, परावर्तक पृष्ठ। यहां तक भाग समझ में आ रही है बात। चलिए आगे हम लोग देखें कि पहला समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण के अगर बारे में देखें तो वह ऐसा दर्पण होता है, समतल ऐसा दर्पण होता है जिसका सतह क्या होता है, सपाट होता है कि नहीं। यानी समतल दर्पण के बारे में देखें तो समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह जो होता है सपाट या समतल होता है, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिए समतल दर्पण। क्या लिख लीजिए, समतल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं। चलिए हम लोग लिखें प्लेन मिरर तो क्या होता है, वह दर्पण होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। ये लिख लीजिए और इसके बारे में जानते हैं समतल दर्पण क्या होते हैं। तो आप जो सुबह सुबह उठकर आईना देखते हैं, उस आईना में आप लोग देखे होंगे कि आपका एकदम क्लियर है कि नहीं, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, यानी आपका जैसा हूबहू एक चेहरा दिखता है कि नहीं, जिसको हम लोग हमारा प्रतिबिंब कहते हैं। ये बात क्लियर है। हमारा प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण या आईने में दर्पण के पीछे बनता है
आभासी बनता है और सीधा बनता है। ये बात हम लोग देखे होंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने की होती है उसमें कि आप जब लेफ्ट हैंड उसमें उठाते हैं या राइट हैंड उठाते हैं तो जो आपका प्रतिबिंब बन रहा होता है उसमें आप लोग देखे होंगे, तो अगर आप लोग राइट हैंड उठा रहे हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड उठाता हुआ दिखेगा, है कि नहीं। ये बात आप लोग नहीं देखे, ये बात आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, क्योंकि ये दर्पण का क्या होता है, गुण होता है। और समतल दर्पण के इस गुण को हम लोग कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। क्या कहते हैं, यानी जब साइड बदल जा रहे हैं, यानी लेफ्ट का राइट हो जा रहा है तो पार्श्व बदल रहा है, साइड बदल रहे हैं, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, पार्श्व उत्क्रमण कह रहे हैं, है कि नहीं। चलिए देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये हो गया समतल दर्पण का डेफिनेशन, अगर आप लोग शॉर्ट देखें, है कि नहीं। चलिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन में कि जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी व चमकदार सतह से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है कि नहीं। यानी परावर्तन हम लोग पढ़े थे, तो सेम वैसे ही जब प्रकाश किरणें यदि किसी सतह से टकराकर वापस आती हैं तो जो परावर्तित किरणें होती हैं वह एक दूसरे को जहाँ काटती हैं, है कि नहीं, जो परावर्तित किरणें होती हैं जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता था, ये हम लोग पढ़े थे, है कि नहीं। तो हम लोग भी देखेंगे कि समतल दर्पण में जो परावर्तित किरणें हैं वह एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, और जहाँ काटेंगी वहाँ प्रतिबिंब बनेगा, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है कि नहीं। प्रतिबिंब का बनना, ठीक है बात। चलिए ये बात समझ में आ रही है, या हम लोग लिखें समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, है कि नहीं। क्या लिखते हैं, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो इसमें हम लोग लिखें कि जब कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी जाती है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें रखी जाती है, तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक क्या होती है, पहुंचती हैं, है कि नहीं। क्या होती हैं, उससे आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर क्या होती हैं, हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। समतल दर्पण से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, है कि नहीं। आंखों तक पहुंचती हैं, आप लोग लिख लीजिए, पहुंचती हैं। तो ये परावर्तित किरणें पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, है कि नहीं। क्या होती हैं, पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं और वहीं एक दूसरे को काटती हैं, और जहां एक दूसरे को काटती हैं वहीं क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है कि नहीं। पहुंचती हैं और आंखों तक पहुंचती हैं और दर्पण के पीछे जाती हुई प्रतीत होती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं जहां प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ये बात।
यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। देखिए हम लोग ये लिखे हैं, हम लोग आगे इसको बना के देखते हैं कि वास्तव में समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है कि नहीं। ये बात क्लियर है। अगर हम लोग चित्र बना के देख लेंगे तो ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। और हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण जो होता है प्लेन होता है। कैसा होता है? प्लेन होता है। मान जाइए एक हम लोग यहाँ पे समतल दर्पण बना लेते हैं। एक मिनट, हम लोग ये बना लेते हैं एक समतल दर्पण, जिसका एक भाग क्या करते हैं हम लोग, कलई करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी दर्पण हो, उस दर्पण का एक भाग क्या होगा, परावर्तक होगा, यानी एक पृष्ठ परावर्तक होगा और दूसरा पृष्ठ क्या हुआ, कलई किया गया होगा, है कि नहीं। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई वस्तु या एक समतल दर्पण बना दिए। क्या हो गया, ये समतल दर्पण हो गया। और समतल दर्पण हम लोग जानते हैं कि इसका परावर्तक समतल होता है, सपाट होता है कि नहीं। वैसा हम लोग बना लिए। और समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रख देते हैं। यहाँ पे कोई वस्तु रख देते हैं। यहाँ पे कोई वस्तु है जो बिंदु है कि नहीं। कोई बिंदु वस्तु रख देते हैं। ये बात समझ में आ रही है। और हम लोग जानते हैं कि बिंदु वस्तु से जाने वाली प्रकाश किरण, क्या जाने वाली प्रकाश किरण, ये यहाँ से एक प्रकाश किरण हम लोग लेके जा रहे हैं, ये वाली, ठीक है। ये बात, ये प्रकाश किरण हम लोग क्या किए, लेके गए, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से एक प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, जा रही हैं कहाँ पे, समतल दर्पण में, है कि नहीं। समतल दर्पण से जाके क्या हो रही है, इस बिंदु से टकरा रही है। क्या हो रही है, इस बिंदु से टकरा रही है। और हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार, है कि नहीं, सतह से टकराती है तो वहाँ से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और जहाँ जिस बिंदु से आपतित हो रही थी वहाँ पे एक हम लोग क्या करते थे, लंब डाल देते थे। और लंब डालने के बाद इनके बीच एक कोण बनाते थे, जिसको क्या कहते थे, आई। और इनके पीछे कोण बनाते थे, जिसको कहते थे आर। यानी ये वाला जो कोण रहता था आई, वो हमेशा क्या होता था, आर के बराबर हुआ करता था, है कि नहीं। ये हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे। यानी यदि आई का मान 30 होगा तो आर का मान भी क्या होगा, 30 होगा, है कि नहीं। यदि आई का मान 15 होगा तो आर का भी मान क्या होगा, 15 होगा। ये हम लोग पढ़े थे परावर्तन के नियम में, है कि नहीं। तो ये कोई बिंदु वस्तु है कि नहीं। ये कोई रेड जो भाग दिख रहा है, ये कोई बिंदु वस्तु है ए। और इसी प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, प्लेन मिरर पर पड़ रही है। और प्लेन मिरर पे जब पड़ रही है तो हम लोग जानते हैं कि ये प्रकाश किरण इस पर लंबवत पड़ रही है कि नहीं। जो समतल दर्पण है उस पर लंबवत पड़ रही है, तो हम उस पर अगर मानिए ये प्रकाश किरण हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लंबवत डाल दिया। तो यहाँ पे एक लंब डाले हैं, इसी पे अगर प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो इसी पर न जाएगी, है कि नहीं। ये आ रही है तो इसी पर तो रिटर्न हो जाएगी। यानी यदि आपतित किरण यानी आपतन कोण का मान 0 होगा तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 ही होगा। हम लोग परावर्तन के नियम से जानते हैं, है कि नहीं। तो ये किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो यहाँ पे आपतित हो करके इसी मार्ग पे क्या होगी, जब पुनः वापस जाएगी, क्या होगी, जब पुनः वापस जाएगी तो हम लोग यहाँ पे एक बना देते हैं ये, ठीक है। क्या होगी, पुनः वापस चली जाएगी। ये बात समझ में आ रही है सबको। तो इसी मार्ग पे क्या हो गई, पुनः आ गई, ठीक है। ये बात यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। यानी ये कोई बिंदु वस्तु ए है, ये प्रकाश किरण क्या हुई, किसी समतल दर्पण पे गई, यहाँ से प्रकाश किरण चल के क्या हुई, समतल दर्पण पे आपतित हुई। तो हम लोग जानते हैं आपतित किरण, है कि नहीं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण का मान यदि 0 है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। यानी यहाँ से देखें कि यदि इसी मार्ग पे आ रही है, यदि 0 है तो उसी मार्ग पे क्या होगी, वापस लौट जाएगी। तो हम लोग प्रकाश किरणों को ऐसे लेके आए और इसी मार्ग पे क्या कर दिए, वापस भेज दिए, है कि नहीं, परावर्तन हो गया। और दूसरी किरण हम लोग क्या करेंगे, यदि हमारी दूसरी किरण यहाँ से यहाँ पे गई, क्या हुई, दूसरी किरण यदि क्या हुई, यहाँ से निकल के यहाँ पे गई, ठीक है। ये बात, ये दूसरी किरण हमने बनाया परावर्तन आपतित किरण। यदि इस बिंदु पे आपतित हो रही है तो इस बिंदु पे जब आपतित हो रही है तो यहाँ पे एक क्या डाला जाएगा, अभिलंब डाला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या डालते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं, यहाँ पे ये डाल दिए अभिलंब, ठीक है बात। चलो
ये भी हम डाल दिए। तो जितना कोण इधर बना रहा होगा ये प्रकाश किरणें, उतनी ही कोण क्या बनाएगी, इधर बनाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये हम लोग बना दिए। ठीक है, यहाँ तक। चलिए, ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। ये बात समझ में आ रही है। यानी ये प्रकाश किरण गई तो यहाँ से आपतित परावर्तित होकर इसी मार्ग पे आ गई वापस। ये आपतित किरण गई तो यहाँ से टकराकर क्या हो गई, इधर चली गई, है कि नहीं। अब देखिए, ये प्रकाश किरण हमने क्या बताया, दोनों परावर्तित किरणें जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वहीं क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये परावर्तित किरणें इधर चली गई, ये परावर्तित किरणें क्या हो गई, इधर चली गई। ये एक दूसरे से कहीं मिलने का नाम ले रही हैं, नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरे से ऐसे जा रही है और ऐसे क्या होगी, दूरियां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती बढ़ती चली जाएंगी, कहीं एक दूसरे से मिलने वाली नहीं है। तो हम लोग जानते थे कि जब प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं तो उनको क्या किया जाता है, जबरदस्ती मिला दिया जाता है कि नहीं। जबरदस्ती जहाँ पे मिला दिया जाता है वहीं क्या क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो परावर्तित किरण थी उसको पीछे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। जब इस प्रकाश किरण को हम लोग क्या करेंगे, पीछे तक बढ़ाएंगे, ये रहा, ये प्रकाश किरण क्या हो गई, ये पीछे तक बढ़ा दिए, है कि नहीं। और इस आपतित किरण को भी क्या करेंगे हम लोग, ये परावर्तित किरण क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग इसको क्या करें, अगर इसको हम लोग यहाँ से पीछे लेके जाएं तो एक दूसरे को देखिए कहाँ काट रही है। ठीक है, ये बात। चलिए, कुछ उल्टा बन गया क्या, ठीक है, यहाँ तक कोण ऐसा रहा है। ठीक है, ये प्रकाश किरण हो गई। ठीक है, यानी ये वाला जो कोण था, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। ठीक है, ये बात। चलिए, यानी ये प्रकाश किरणें क्या हो गई, परावर्तन के पश्चात इधर चली गई और ये परावर्तन किरणें क्या हो गई, इधर चली गई। तो इन दोनों को हम लोग क्या किए, जबरदस्ती लाके इधर कहीं मिला दिए, है कि नहीं। जबरदस्ती जब इधर लेके गए तो इस बिंदु पर एक दूसरे से मिली और यही क्या बना, प्रतिबिंब बना आई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। यानी ये कि जो समतल दर्पण होता है उससे बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। जब दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और एक बात और है, जो समतल दर्पण होता है उससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु के समान आकार का होता है। यानी वस्तु जितनी बड़ी होती है उतना ही बड़ा क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण के से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है, यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी दूरी पे वस्तु रखी जाती है, यानी ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी, मान जाए v दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितना होगी, बराबर ही होगी, यानी v होगी, है कि नहीं। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि 5 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, 5 ही होगी। यानी समान दूरी पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, लेकिन एक बात और शुरू में आपको बताए थे कि समतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है, पार्श्व बदल जाते हैं इसके, है कि नहीं। कैसा होता है, पार्श्व उत्क्रमण होते हैं, यानी इनके साइड बदल जाते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड अगर हम उठाते हैं तो उसमें राइट हैंड उठाता हुआ दिखेगा, अगर उसमें राइट हैंड उठाते हैं तो उसमें क्या उठाते हुए दिखेगा, लेफ्ट उठाते हुए दिखेगा। ये बात क्लियर है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है
कि समतल दर्पण जो होते हैं वो पार्श्व उत्क्रमण होते हैं, लेटरल इन्वर्जन होते हैं। ये बात समझ में आई? चलिए, समतल दर्पण का ये भाग समझ में आया तो आगे बढ़े। चलिए देखते हैं दूसरा प्रतिबिंब इसी से बना के, है कि नहीं। तो कोई एक ले लेते हैं हम लोग, क्या दर्पण ले लेते हैं, और इस दर्पण में हम लोग क्या करें, समतल दर्पण में क्या करें, इसके ठीक सामने कोई वस्तु रखते हैं। क्या रख दें? कोई वस्तु रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई वस्तु रख देते हैं ए बी। क्या रख देते हैं? ए बी कोई वस्तु रख देते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से प्रकाश किरणों को लेके जाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से प्रकाश किरणों को सेम वैसे ही जैसे हम लोग आगे बनाए थे कि एक प्रकाश किरण को लेके जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ से प्रकाश किरणों को लेके जा रहे हैं अगर ये वाली, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये प्रकाश किरणें गई, और ये प्रकाश किरणें जब गई हैं वहां पे, तो देखिए इस पे अभिलंबवत पड़ रही है कि नहीं। जब अभिलंबवत पड़ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, इसी मार्ग पे वापस चली जाएंगी, है कि नहीं। तो इसी मार्ग पे जब वापस जाएंगे तो हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे, है कि नहीं। इसी मार्ग पे जब वापस चली जाएंगी तो इसको हम लोग क्या कर लिए, कुछ ऐसे बनाए। समझ में आएगी चीजें? नहीं आ रही हैं? चलिए हम लोग क्या किए, इसी मार्ग पे वापस लेके चले गए। थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ कि चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। यानी ये परावर्तन के पश्चात क्या हुआ, इसी मार्ग में वापस चला गया, है कि नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, एक किरण क्या करेंगे, इस पे लेके आएंगे। क्या करेंगे, किसी बिंदु पे लेके जाएं, या तो ऊपर लेके जाएं या तो नीचे लेके जाएं, परावर्तन उसका होना ही है कि नहीं। यानी वस्तुओं से क्या करेंगे, असंख्य किरणें आएंगी और दर्पण से टकराकर एक ही बिंदु पे मिलेंगी, है कि नहीं। जहाँ पे क्या होगा, प्रकाश किरणों का मिलन होगा, या एक दूसरे को जहाँ काटेंगी वहीं क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, है कि नहीं। तो चलिए एक प्रकाश किरण हम लोग लेके जाते हैं, यहाँ से एक प्रकाश किरण हम लोग लेके चले आए। यहाँ पे एक प्रकाश किरणें यहाँ से लेके आई ये, तो हम लोग जानते हैं यहाँ से जो प्रकाश किरणें आई हैं, यहाँ से जो प्रकाश किरणें आई हैं वह परावर्तन जब होगा इसका, तो कैसे होगा, जितना आपतन कोण बनेगा उतना ही परावर्तन कोण बनेगा, है कि नहीं। यानी जिस मार्ग पे आई उतने ही अंश पे मुड़ जाएगी, कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, यानी ये प्रकाश किरणों का क्या हो गया, परावर्तन हो गया। अब देखिए ये परावर्तन किरणें इधर चली गई, ये परावर्तन किरणें क्या हो गई, इधर आ गई, है कि नहीं। ये कहीं एक दूसरे से नहीं मिलेंगी तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को कहीं पीछे मिलाएंगे। बात समझ में आ रही है? एक दूसरे को क्या करेंगे, इसके पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बात। चलिए एक दूसरे को हम लोग क्या करेंगे, पीछे मिलाएंगे प्रकाश किरणों को, तो क्या होगा, ये प्रकाश किरणों को हम लोग क्या कर दिए, थोड़ा पीछे लाए, इधर ला दिए। इस प्रकाश किरण की क्या किया हम लोग, ऐसे ही इसको भी पीछे ला दिए। ये बात समझ में आ रही है चीजें? ठीक बना है? चलिए, और यहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, जहाँ पे क्या बन रहा है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, ऐसा बन रहा है। देखिए वस्तु जितनी बड़ी थी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना, जितनी दूरी पे था उतना ही दूरी पे बनेगा। इसमें देखिए अगर हम ये किरणें तिरछी बनाए होंगे, यानी ये वाला जो कोण बन रहा है, नाप के देखें, कोण हमारा थोड़ा गलती हो गया होगा। ये वाला कोण है 10 1 2 3, ठीक है। ये वाला कोण कितना है, 10, इतना बड़ा है, यानी ये वाला कोण बड़ा, ठीक है वाह। चलिए
यानी जितना दूर इधर बनेगा उतना ही दूर क्या होगा, इधर बनेगी प्रकाश किरणें। ये बात ठीक है। चलिए यहाँ तक ये समझ में आई। यानी मोटी मोटी बात ये लिख लीजिए, मोटी मोटी बात ये लिख लीजिए कि जो प्रकाश किरणें हैं, जो प्रकाश किरणें हैं, किसकी प्रकाश किरणें, जो प्रकाश किरणें हैं वह जहाँ एक दूसरे को काट रही थी वहीं प्रतिबिंब बन रहा था, है कि नहीं। यानी अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा था उस दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, यानी अवतल सॉरी समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा था वह समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा था। पहला तो पॉइंट लिखेंगे कि जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे समतल दर्पण से आभासी बनेंगे। क्या बनेंगे, आभासी बनेंगे। ये बात समझ में आ रही है, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वर्चुअल, आभासी बनेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखें तो दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है। अगला पॉइंट लिखें तो दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है, तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है। तीसरा, चौथा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट लिखें तो चौथा पॉइंट होगा समान आकार का बनता है। यानी वस्तु जितनी बड़ी होगी, वस्तु के आकार का। ठीक है, लिख रहे हैं, वस्तु के आकार का। ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखें तो जितनी दूरी पे वस्तु रहेगी उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु के समान दूरी पर। ठीक है, लिखें समान दूरी पर। ठीक है। यहाँ पे छठा पॉइंट लिखें तो हम लोग जानते हैं कि ये पार्श्व बदल जाते हैं इसके, है कि नहीं। क्या होते हैं, पार्श्व बदल जाते हैं, यानी लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, यानी पार्श्व उल्टा बनता है। साइड बदल जाते हैं। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में इतना गुण होता है, या ये उसके दर्पण, जब दर्पण उस दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो ये चीज़ें फिक्स्ड होंगी। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण की अगर बात करें तो गोलीय दर्पण को हम लोग इस इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण को गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है। बात, गोलीय दर्पण क्या होता है, तो हम लोग समतल दर्पण में अभी पढ़े हैं कि उसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, सपाट होता है, समतल होता है। तो गोलीय दर्पण की बात की जाएगी तो गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, गोल होगा या कर्व होगा, तो हम लोग उसको कहेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है। यानी लिखें कि ऐसा दर्पण, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें, लिखेंगे ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके, या ऐसे दर्पण लिखो। ठीक है, लिखो ऐसे दर्पण, ऐसे दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ, जिसके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं, परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं, गोलीय होते हैं, गोलीय होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं।
ठीक है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, क्या होता है? अवतल दर्पण। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है ये बात। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए, एक अवतल और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है बात। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। यानी गोलीय दर्पण हमने बताया ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और गोलीय दर्पण के प्रकार हमने बताया दो होते हैं। कितने? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये दो गोलीय है कि नहीं? या ये दो गोलीय दर्पण है। और इनके बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है कि नहीं? अगर गोलीय दर्पण का डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं? कांच के खोखले गोले का काटे गए भाग होते हैं जिसके एक तल पर क्या कर दिया जाता है? पारे का या चांदी का या एल्युमिनियम का कलई कर दिया जाता है कि नहीं? और कलई करके उसकी ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। लाल ऑक्साइड का पेंट क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि लाल ऑक्साइड का पेंट करने से जो कलई किया गया भाग होता है वो सुरक्षित होता है कि नहीं? यानी दो लेयर चढ़ा दिए जाते हैं और दो लेयर चढ़ाने के बाद से जो दूसरा पृष्ठ होता है या दूसरी सतह होती है उसको क्या कर दिया जाता है? परावर्तक बना दिया जाता है। और दूसरे सतह पे परावर्तक बनाने का मतलब ये है कि परावर्तक जब बन जाता है तो उससे प्रकाश किरणों का परावर्तन क्लियर हो जाता है कि नहीं? क्लियर होता है या स्पष्ट रूप से होता है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। चलिए दर्पण के दो प्रकार हमने पढ़ा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखते हैं यह गोले खोखले गोले के भाग होते हैं। जैसे हम लोग कहें, मान जाइए ये गोला है कि नहीं? ये गोला है और ये एक और गोला बना दिए। ठीक है, ये सबको दिख रहा है। ये दो गोले हैं है कि नहीं? इन दो गोले के हमने क्या कहा है कि जो दर्पण होते हैं, गोले जो दर्पण होते हैं किसी खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं है कि नहीं? खोखले गोले क्या होते हैं? काटे गए भाग होते हैं जिसके एक तरफ क्या कर दिया जाता है? कलई कर दिया जाता है। जिसके एक तरफ कलई कर दिया जाता है। जैसे हम लोग देखें, ठीक है, ये दो गोले हो गए और इन दोनों गोले के बीचों बीच हम लोग क्या रखते हैं? इसका केंद्र रखते हैं। मान लीजिए ये केंद्र हो गया इसका, ये केंद्र क्या हो गया? इसका हो गया। तो मुख्य अक्ष। ठीक है ये बात। चलिए ये हम लोग एक रेखा खींच दिए जिसको नाम दे दी मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ तक ये हमने दो गोले लिए और दोनों गोलों को क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? गोलीय दर्पण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो गोले हैं और दोनों गोले के एक भाग पर हम लोग क्या करेंगे? एक भाग पर हम लोग क्या करेंगे? ये इसको हम लोग काट के निकाल देते हैं। क्या कर रहे हैं? इसको काट के निकाल दे रहे हैं और इसके इधर वाले भाग को काट के निकाल दे रहे हैं। ठीक है बात। चलिए तो हम लोग देखेंगे क्या होगा। ये वाला भाग काट के निकाल दिए तो इधर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये भाग को हम लोग दिखाएंगे कि ये वाला भाग काट के निकाले। ठीक है, चलिए इसको भी सेम ऐसे कर लेते हैं। और सेम ऐसे बनाने के बाद से हम लोग देखेंगे कौन सा दर्पण कौन से गोले पे बना है कि नहीं? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि यह खोखले गोले के भाग होते हैं। क्या होते हैं? खोखले गोले के भाग होते हैं। और खोखले गोले के भाग में हम लोग जब बनाए हैं तो यहाँ पे देखिए एक
हम लोग एक ये बना दिए और इस वाले भाग का ये हिस्सा काट के हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। ठीक है यहाँ तक। यानी ये दो खोखले गोले थे और दो खोखले भाग को हम लोग क्या करिए, ये भाग काट के निकाल दिए और इधर का ये भाग क्या कर लिए, काट के निकाल दिए, है कि नहीं। और दोनों भागों पे क्या करेंगे, एक भाग पर बाहरी सतह पे, है कि नहीं, एक भाग पर क्या करेंगे हम लोग, बाहर से कलई कर देंगे। क्या करेंगे, बाहर से कलई करके अंदर वाले पृष्ठ को क्या करेंगे, परावर्तक बना देंगे। यानी अगर इस भाग पे हम लोग क्या करें, बाहर की तरफ कलई कर दें तो अंदर की तरफ का भाग क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा, ठीक है नहीं। यानी उभरे सतह पे क्या कर दिए, कलई कर दिए और इसके धंसे हुए सतह पे क्या कर दिए, कलई कर दिए। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें समझ में आ रही हैं। यानी एक दर्पण पे, यानी वो ऐसा दर्पण, ठीक है नहीं, ऐसा दर्पण जिसका बाहरी पृष्ठ कलई करके अंदर वाले पृष्ठ को क्या कर दिया जाए, परावर्तक बना दिया जाए, यानी धंसे हुए भाग को परावर्तक बना दिया जाए, तो उस दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। यानी ऐसा दर्पण या ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन धंसे हुए भाग से हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। या अवतल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और जिस मतलब ये देखिए परावर्तक पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ है कि नहीं, कैसा है परावर्तक पृष्ठ, उभरा हुआ है। यानी उभरे हुए परावर्तक पृष्ठ से यदि परावर्तन हो तो उसको हम लोग नाम दे देंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी हम लोग ये पढ़े कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। हम लोग ये पढ़े कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वह कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं या कांच के खोखले भाग से काटे गए होते हैं, जिसके एक तल पर क्या कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है और दूसरे तल को क्या कर दिया जाता है, परावर्तक बना दिया जाता है कि नहीं। और गोलीय दर्पण की बात करें तो वह दो प्रकार के थे, कौन कौन से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण हमने यहाँ बनाया क्या कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हुआ है, धंसा हुआ है कि नहीं। देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला परावर्तक पृष्ठ है, इधर से कलई कर दिया गया, इन परावर्तक पृष्ठ क्या है, धंसा हुआ है। परावर्तक पृष्ठ अगर धंसा हुआ होगा तो उसको हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। यदि परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, उभरा हुआ होगा, देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, उभरा हुआ है, यानी परावर्तक पृष्ठ यदि उभरा हुआ है तो उसको हम लोग कह देंगे कि वह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसमें देखिए इसके भागों को अगर पढ़ना चाहें तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को पढ़ें, आगे देखते हैं उत्तल दर्पण होता क्या है और अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है बात। चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिए, उत्तल दर्पण नहीं अवतल दर्पण, हेडिंग डाल लीजिए अवतल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण के बारे में हम लोग कुछ जानी गए, क्या होता है, अवतल दर्पण जो होता है यह गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। क्या होता है, गोलीय दर्पण का ही भाग होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है। यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन धंसे हुए भाग से हो उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। लिख लीजिए, लिख लिए अवतल दर्पण, लिखिए लिखिए वह गोलीय दर्पण, क्या लिखेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ
धंसा हुआ है, क्या है? धंसा हुआ है या धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है, ठीक है यहाँ तक। दूसरा हमारा दर्पण है, ये तो पहला था, है कि नहीं। दूसरा हमारा दर्पण है उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की अगर हम लोग बात करें, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तल दर्पण की अगर बात करें, उत्तल दर्पण जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है यहाँ तक। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो हम लोग इसमें लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? एस वह गोलीय दर्पण, क्या लिखेंगे? वैसे लिख लेते हैं, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। कैसा है? उभरा हुआ है, उभरा हुआ है, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है यहाँ तक। ये बात लिख लीजिए। आगे हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज का समय ओवर हो गया है, ठीक है। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित परिभाषाएं बताएंगे और उन परिभाषाओं में बताएंगे कि इनके मूल रूप कहाँ कहाँ से हैं। जैसे ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, इसका ध्रुव कहाँ है, द्वारक कहाँ है, मुख्य फोकस कहाँ है, वक्रता केंद्र कहाँ है कि नहीं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, है कि नहीं, ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे इसके अगले वीडियो में। तो आगे आज ही से तैयार रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगला वीडियो तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इसका अगला वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग विजुअलाइजेशन के रूप में देखेंगे कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ हैं और प्रकाश किरणें कैसे कैसे होकर आती हैं। धन्यवाद, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ।